दोस्तों, कभी कभी ना छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीजें आदमी के जीवन में परिवर्तन ला देती हैं। आदमी का जीवन ही बदल जाता है। एक बार सर क्या हुआ, एक बार एक नर्तकी ने पूरे राज्य का एक कायाकल्प कर दिया। उस पर एक छोटी सी प्रस्तुति। एक राजा अपने राज्य में राज करते थे। काफी समय हो गया था। उनके बाल सफेद होने लगे थे। बाल सफेद होने लगे। एक दिन वो राजा ने अपने दरबार में उत्सव रखा। अपने जितने मित्र देश थे आजू बाजू के सब राजाओं को आमंत्रित किया और अपने गुरुदेव को भी बुलाया। उत्सव को रोचक मनाने के लिए, ताकि उत्सव बहुत रोचक हो, वहां की राज्य की सुप्रसिद्ध नर्तकी को बुलाया। सुप्रसिद्ध नर्तकी को बुलाया उत्सव को रोचक बनाने के लिए। राजा अपने साथ स्वर्ण मुद्राएं लेकर के अपने गुरुजी को दे दी, ताकि वो नर्तकी को अच्छे गीत पर, अच्छे नृत्य पर उसको पुरस्कृत कर सके। और गुरुजी को दिया सोने की मोहरें कि आप अगर अच्छा गाना लगेगा नर्तकी के तो आप उसको पुरस्कार दीजिएगा। सारी रात नृत्य चलता रहा सर। ब्रह्म मुहूर्त की जब बेला आई तो नर्तकी ने देखा कि मेरा तबले वाला ऊँग रहा है, उसको नींद आ रही है। तबले वाला मेरा ऊँग रहा है। तब उसने तबले वालों को सावधान करना जरूरी समझा, नहीं तो नींद आएगी तो पूरा जो जितना अभी तक उन्होंने ज्ञान अर्पण किया है, अच्छे से उत्सव मनाया है, बेकार हो जाएगा लास्ट में। वरना राजा क्या भरोसा उसे दंड भी दे, तुमने उत्सव में भंग कर दिया। तो नर्तकी उसको जगाने के लिए अपने तबले वाले को एक दोहा पढ़ा। सभी गई थोड़ी रही, यह पल पल में जाए, एक पलक के कारण यौन कलंक लग जाए। यौन कलंक लग जाए, एक पलक के कारण यौन कलंक लग जाए। अब इस दोहे को अलग अलग व्यक्तियों ने अपने अनुरूप अर्थ निकाला। तबले वाला तो सतर्क हो गया, बजाने लगा। जब ये दोहा गुरुजी ने सुना तो गुरुजी ने सारी मोहरें उस नर्तकी को दे दी। पूरा जितना मोहर रखा था राजा ने दिया, वो नर्तकी को दे दी। वह सुनते ही राजकुमारी ने भी अपना 9 लखा हार नर्तकी को दे दिया। दोहा सुनते ही राजा का युवराज जो था अपने मुकुट उतार करके नर्तकी को दे दिया। अपना मुकुट जो राजकुमार था उसने नर्तकी को दे दिया, समर्पित कर दिया उसको। राजा ये सब अचंभित होकर देख रहा था। सोचने लगा, रात भर नृत्य चलता रहा, पर यह क्या? अचानक एक दोहे से सब मूल्यवान वस्तु बहुत खुश होकर के नर्तकी को समर्पित कर रहे हैं। राजा सिंहासन से उठा और नर्तकी से बोला, एक दोहे द्वारा एक नीच या सामान्य नर्तकी होकर तुमने सबको लूट लिया। उसने जाकर उन नर्तकी को गुस्सा किया राजा ने कि एक दोहे के द्वारा सबको लूट लिया तुमने। जब यह बात राजा की गुरु ने सुनी तो गुरु के आंखों में आंसू आ गए और गुरु जी कहने लगे, राजा इस नर्तकी को मत कहो, अब यह मेरी गुरु बन गई है, क्योंकि इसके दोहे ने मेरी आंखें खोल दी। दोहे में यह कह रही है कि सारी उम्र तो जंगलों में भक्ति करता रहा तुम, आखिर समय में नर्तकी का मुजरा देखकर अपनी साधना क्यों नष्ट कर रहा है? नर्तकी का मुजरा देखकर क्यों साधना नष्ट कर रहा है? यहां से चला आया हूं भाई, मैं तो चला। गुरुजी कहकर चल दिए, अपना कमंडल उठाकर चल दिए राजा को बता करके, इसने ये हमारी गुरु है, इसने हमारी आंखें खोल दी। जिंदगी भर मैंने जंगल में तपस्या किया, अब लास्ट मोमेंट में मैं जो है यहाँ पर एक मुजरा देख रहा हूं, ये तो हमारे लिए बहुत कष्टदायक है। चले गए। राजा की लड़की ने कहा, पिताजी मैं जवान हो गई हूं, आप तो अपनी आंखें बंद करके बैठे हैं, मेरा विवाह नहीं कर रहे हैं। आज रात मैं आपके महावत के साथ भागकर अपना जीवन बर्बाद करने वाली थी। महावत के साथ मैं भागने वाली थी आज, लेकिन इस नर्तकी के दोहे ने मुझे सुमति दी कि जल्दबाजी न कर, हो सकता है तेरा विवाह कल हो जाए। अपने पिता को कलंकित करने पर तू तुली है।
वो नर्तकी की भाषा से हमको समझ में आया। उसकी लड़की, राजा की लड़की ने ऐसा बोला। युवराज ने कहा, जो युवराज था उसने कहा, महाराज आप वृद्ध हो चले हो, फिर भी मुझे राज नहीं दे रहे हो। मैं आज रात ही सिपाहियों से मिलकर आपको मारने वाला था, लेकिन इस दोहे ने समझाया, पगले आज नहीं तो कल आखिर राज तुम्हें मिलना ही है। क्यों अपने पिता के खून का कलंक ले रहे हो सिर पर? थोड़ा धैर्य रखो। जब ये बात राजा ने सुनी, राजा को आत्मज्ञान हो गया। ये बात राजा ने सुनी, राजा को आत्मज्ञान हो गया। राजा के मन में वैराग्य आ गया। राजा ने तुरंत फैसला किया, क्यों न मैं अभी युवराज का राज तिलक कर दूं। फिर क्या, उसी समय राजा का युवराज का राज तिलक किया। अपनी पुत्री को दरबार में, एक राजकुमार आए हुए थे, तुम इच्छा से किसी राजकुमार के गले में बरमाला डाल करके पति के रूप में चुन सकती हो। राजकुमारी ने ऐसा किया। राजा का सब त्याग करके जंगल में गुरु के साथ चला गया। राजा सब कुछ त्याग करके जंगल में चला गया। यह सब देखकर नर्तकी ने सोचा, मेरे एक दोहे से लोग इतने सुधर गए, लेकिन मैं क्यों नहीं सुधरी? सब तो बहुत सुधर गए, मैं क्यों नहीं सुधरी? उस समय सर नर्तकी को वैराग्य आ गया। उसने उसी समय निर्णय लिया कि आज से मैं अपना नृत्य बंद करती हूं। प्रभु मेरे पापों को तू क्षमा करो। नर्तकी ने बोला, प्रभु मेरे पापों को क्षमा करो, आज से मैं सिर्फ तेरा नाम का सुमिरन करूंगी। सब घड़ी गई थोड़ी रही, पल पल में जाए, एक पलक के कारण यौन कलंक लग जाए, यौन कलंक लग जाए। जीवन में सर कभी कभी क्या होता है, सब बीत गया, थोड़े के लिए कलंकित क्यों कर रहे हो? इसलिए अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखो, संतोष रखो, धैर्य रखो, कलंक न लगने पाए। नर्तकी ने सबको सुधार दिया सर। धन्यवाद।